अब इंडिया ने एक धुरंधर मूवी बनाई है और जिस हिदायतकार ने जिस प्रोड्यूसर ने ये मूवी बनाई है उसने पहले भी पाकिस्तान मुखालिफ मूवीज बनाई हैं। बॉलीवुड ने फिर पाकिस्तान की हकीकत को अपनी झूठी जियोपॉलिटिकल फैंटेसी में बदल दिया है। यानी कहानी हमारी, शहीद हमारा, खून हमारा और बकवास उनकी। भारत ये प्रोपेगेंडा इसलिए कर रहा है ताकि फिक्री और नजरियाती सरहदों को नुकसान पहुंचाया जा सके। असल कहानी क्या है, हकायक क्या है और ट्रेलर में तजादात क्या हैं? बड़े बड़े एक्टर्स लेकर एक फिक्टिशियस सी कहानी के अंदर कुछ रियलिटी पार्ट फैंटेसी मिलाकर ये जो 12 मसाले की चाट बनाने की उन्होंने कोशिश की है, ये मेरे ख्याल में जो वो जेलस्ट किस्म के हिंदू सेंटिमेंट्स हैं या हिंदुत्व की जो सोच है उसको तो अपीज किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई क्रिएटिव वैल्यू या कोई क्रिएटिव मेरिट होगी। जहां पाकिस्तान अपने ही गैंगस्टर खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाता है और हमने मौका देखकर अंदर तक सेंध लगाई। ट्रेलर को देखकर दो चीजें दिमाग में आ रही कि 5 दिसंबर को थिएटर में काफी खून बहने वाला है। पाकिस्तानी रोएंगे, प्रोपेगेंडा पिक्चर है। पाकिस्तान की जो नाजायज औलादे हमारे देश में वो भी रोएंगी। भारत जो है उसके बारे में हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। और अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। इस फिल्म का नाम है जी धुरंधर। और धुरंधर जो है इस फिल्म के अंदर हमने देखा कि जी पाकिस्तान के कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। कैसे जब आपने ये ट्रेलर देखा भारत की ये फिल्म का तो आप भी उछली होंगी और आपने कहा होगा ये क्या। आज से कुछ ये हुआ ये कि मेरा फोन तकरीबन 3 दिन से इस तरीके से फुल है कि हर बंदा कहता है आपने तो 2022 में फिल्म बना दी है और आपने हीरो को हीरो की तरह दिखाया है और यहाँ पे उसकी एंट्री बिल्कुल एक विलन जैसी है, तो आपको कैसा फील हो रहा है। तो मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने तो एक हीरो को प्रोटेक्ट किया था कि वो रियल हमारा हीरो है। तो अब वो फिल्म आएगी तो पता चलेगा, मगर अभी तक ट्रेलर में तो ऐसा लग रहा है कि वो चौधरी जो है वो विलन है। तो ये हीरो उसमें दिखा किसको रहे हैं कि जी जो गैंग वाले लोग हैं वो भी विलन हैं, पुलिस वाले भी विलन है, तो इसमें हीरो किसको दिखा रहे हैं? अपनी एजेंसी के लोगों को दिखा रहे हैं। उसमें भी किरदार ने अर्जुन रामपाल वगैरह और ये सारे हैं उसमें, तो वो अपनी एजेंसी भी है उनकी, इंडियन एजेंसी, उसे हीरो दिखा रहे होंगे वो ऑब्वियसली। क्यों नहीं? ऑब्वियसली उनको हीरो दिखाएंगे। हम तो हमेशा नेगेटिव होते हैं, कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं होती ना हमारे बिना। तो अब हमारे हीरोज को लेके जो है वो फिल्म बनाएंगे और उस पे लाइमलाइट्स लेंगे। यहाँ क्या ऑब्सेशन है, इंडिया को क्या ऑब्सेशन है? की जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान के साथ वो तो हम देख ही रहे हैं कि अभी पिछले कुछ अरसे में तो वो जो है वो इस इंतहा तक पहुंच चुकी है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। और हम देखते हैं कि जिस फिल्म इंडस्ट्री को पूरे रीजन में बड़े एहतराम के साथ देखा जाता था, जहां अच्छे फिल्म मेकर्स भी थे, अच्छा काम भी हुआ है माजी में, और वहां पर से अब ऐसा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जिसको देखकर आई डोंट थिंक कि ये किसी बेहतर सिमत में अपनी इंडस्ट्री को लेकर जा रहे हैं। जब स्टेट इन्वॉल्व रही है उनकी फिल्मों में और खासतौर पे जो नैरेटिव हिंदुत्व का बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद से सेट हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो और या फिर ये इस तरह की जिस तरह अब आप उरी की बात कर रहे थे या कि अब जो हम धुरंधर में देख रहे हैं, तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये फिल्म इंडस्ट्री को उनकी एक्चुअली नुकसान ही पहुंचा रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी इससे पहले जब औरंगजेब के हवाले से फिल्म बनाई गई जहां पे छावा, जहां पे अगेन हमने पिछली दफा इसके ऊपर बात भी की थी, तो वहां भी हिस्ट्री को जो है वो डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया, तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया, रिसर्च उसमें कोई थी नहीं। यहाँ पे भी हम धुरंधर में देखते हैं, जब आप उसका ट्रेलर अगर देखें तो उसकी जो ओपनिंग लाइन है वहीं पे पता चल जाता है कि फिल्म की क्रेडिबिलिटी कितनी होगी। जब धुरंधर नाम की मूवी में लियारी गैंग को डिस्कस किया गया है उनके अपने तरीके और अपने जाविये से। अच्छा, क्या हमने भी लियारी और इसके किरदारों पर कोई फिल्में बनाने की कोशिश की है कभी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, पाकिस्तानियों को भारत की किसी भी चीज़ से चिढ़ होती है। पाकिस्तान भारत की किसी भी बढ़ती हुई चीज़ या डेवलपमेंट को देख नहीं सकता। भारत ने एक मूवी बनाई है धुरंधर नाम से, जिसमें भारत ने इस मूवी में दिखाया गया है कि भारतीय एजेंट किस तरीके से पाकिस्तान में घुसते हैं और आगे की स्टोरी जो भी आनी है। लगे ऐसा रहा है देख के कि जैसे आईएसआई वर्सेस रॉ होने वाला है इसमें, जिसमें अजीत डोभाल का कैरेक्टर भी आर माधवन प्ले करते दिखाई दे रहा है। इसमें कई पाकिस्तानी गैंगस्टर का रोल और पाकिस्तानी आईएसआई के मेजर और पाकिस्तान के पुलिस वालों का रोल भी दिखाया गया है, जिसमें उन्हें विलन दिखाया गया है। और यह इसमें रणवीर सिंह ने एक एजेंट का रोल जहाँ तक लग रहा है अदा किया है। इस मूवी का ट्रेलर आया तो पाकिस्तानी भड़क उठे और डिस्कस कर रहे हैं कि जो गैंगस्टर उनके हीरो हैं उनको इंडिया कैसे विलन दिखा सकता है, आईएसआई के जो लोग हैं उनको कैसे इंडिया पोर्ट्रे कर सकता है कि ये विलन है। तो पाकिस्तानी इस बात से चिढ़े हुए हैं और डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि
धुरंधर मूवी प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ में। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से रिएक्शन दे रहा है। भारत है ना, ये पाकिस्तान का हमसाया मुल्क जरूर है, बरसगीर को दो लख्त करके ही पाकिस्तान बनाया गया था, लेकिन भारत को पाकिस्तान की कोई तरक्की एक आंख नहीं भाती और हर लम्हे हर वक्त भारत की सरकार और उसके इदारे, मातहत इदारे जो हैं, वो इस ताक में रहते हैं कि कोई ऐसा नुक्ता पकड़ लिया जाए जिसका तमाम तर इल्ज़ाम थोप दिया जाए बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर, अहले पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इदारों पर, और ख़ासकर हमारी जो हुकूमत पे कम इल्ज़ाम तराशी होती है, जो अस्करी इदारे हैं उन पे ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी। अच्छा, अब नहीं की अफसोस की बात यह है कि इतने इतने बड़े बजट की फिल्में ये बनाकर जिस तरह हिस्ट्री के साथ मजाक कर रहे हैं, और यही वजह है कि फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप हुए चली जाती हैं और उनको उस तरह की पसीराई हासिल नहीं होती, चाहे वो जितनी भी मार्केटिंग का जोर लगा लें, जितना भी उसको अपने ही चैनल्स के थ्रू जो है वो प्रमोट करें, लेकिन हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान इंडस्ट्री इस वक्त एक क्राइसिस का शिकार है। वो कभी तमिल फिल्मों की तरफ देखते हैं, कभी वो जो है वो पुरानी फिल्मों का रीमेक करने की कोशिश करते हैं, और कभी वो इस किस्म की जो मॉब हिस्टेरिया क्रिएट करने वाली फिल्में हैं, जिनसे डिविजन, जिससे नफरत उनके अपने माशरे में फैल रही है, वो इस तरह की फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मेजॉरिटी को अपीज किया जा सके, लोग जो है मेजॉरिटी में वो टिकट खरीद के कम से कम फिल्म देखने आ जाएं। लेकिन किसी सूरत भी ये जो है ये तरकीब कामयाब होती नजर नहीं आ रही। बात है ना कि वो सनी देओल की मूवीज और अक्षय कुमार की मूवीज और वो सारी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। फिर एक और नया मैंने चीज में देखी कि सारे ही स्टार्स को ले लिया। ये भी मुझे लगता है कि जहां जिस मूवी में सब मौजूद हो, वो कोशिश होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट होती है कि किसी को देख के तो पब्लिक आएगी। हाँ, और ये कि ऐसे जिसमें ज्यादा स्टार्स हो उसमें बजट फिर कहीं और से भी आ रहा होता है ना, फंडिंग फिर आपकी हुकूमत से और मोदी मीडिया को जो सपोर्ट करता है, तो आप समझ जाए ना क्या है, पैसे आ रहे हैं तो इसलिए जब ज्यादा पैसे आएंगे तो स्टार्स भी ज्यादा आएंगे। इससे पहले भी एक फिल्म बनी थी सूर्यवंशम, उसमें भी बहुत हैवी कास्ट थी, बट वो फिल्म आई थिंक अपना बजट कंप्लीट नहीं कर पाई थी। अब आप धुरंधर जो है इसके राइटर का पहले समझें। इन्होंने एक इससे पहले उड़ी फिल्म बनाई थी। ये पाकिस्तान के हवाले से मुतनाज़ा फिल्में बनाने के माहिर गिरदाने जाते हैं। ये स्पॉन्सर्ड हैं। स्पॉन्सर्ड, अच्छा, ये खुद नहीं करते, फिल्म साज पुराने हैं, खुद नहीं करते, इनसे करवाई जाती है, इनको टॉपिक दिया जाता है और उसको वो किसी न किसी तरीके से हेर फेर के ज़रिए कोई लचक डाल के उसमें कहानी घड़ के उस पे थोप देते हैं पाकिस्तान पे कि ये पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है। अब दो तीन बातें मुझे एतराज़ है धुरंधर पे। पहली बात तो ये है कि फैक्ट्स को छुपाया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि लियारी को आज का लियारी जाहिर किया गया, आज का कराची जाहिर किया गया कराची को। यह 35 से 40 साल पुरानी बात है। 80s और 90s दो दहाइयां थी ना। अब तो अमन और अमान का गहवारा है, कराची फिर रोशनियों का शहर में बदल रहा है, वो बदल गया है। अभी हमने जो इसके ग्लिम्पसेस देखे या जो कुछ भी उसमें हमारे पॉलिटिशियंस की और किसी भी और बाकी कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल बॉडी होती है जहां आप कंप्लेन कर सकें, शिकायत करें कि हमारे जो हैं हीरो को इन्होंने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है। वैसे इनकी फिल्मों में बहुत होता है, ये अपने भी जो है ना हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को हमेशा गलत ही पोर्ट्रे करते हैं।